और मेहनती व्यक्ति थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर की नौकरी करते थे। उनकी एक ही तमन्ना थी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। वह अक्सर अपनी पत्नी आरती से कहते, आरती, हम भले ही गरीब हैं लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। नेहा को डॉक्टर बनाऊंगा और राहुल को बड़ा अफसर। आरती एक गृहिणी थी जो अपने पति के हर फैसले में उनका साथ देती थी। उन्होंने अपने सपनों को बच्चे के लिए छोड़ दिया था। राहुल 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसे अपने पिता पर बहुत गर्व था और अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। नेहा सिर्फ 13 साल की थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गरीबों का इलाज कर सके। राहुल की ज़िंदगी उसके पिता सुधीर, माँ आरती और छोटी बहन नेहा के इर्द गिर्द घूमती थी। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार जहाँ पैसे की कमी तो थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी भी होती है। राहुल यह बात समझता था लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यह जिम्मेदारी उसकी पूरी दुनिया बन जाएगी। वह रात राहुल के लिए आखिरी सामान्य रात थी। अगले दिन सुबह एक फ़ोन आया, मिस्टर सुधीर का एक्सीडेंट हो गया है, वे गंभीर हालात में है। राहुल के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, सॉरी, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ आरती ज़मीन पर बैठ गई। उनकी आंखों से कई आंसू भी नहीं निकल रहे थे। शायद दर्द इतना बड़ा था कि अब आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। नेहा बार बार पूछ रही थी, भैया, पापा कब आएंगे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। शरीर जलने से पहले ही जिंदगी राख हो चुकी थी। सुधीर के जाने के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई थी लेकिन यह आसान नहीं था। बैंक से नोटिस आया कि घर गिरवी रखा गया है। सुधीर ने लाखों का कर्ज लिया था लेकिन वह पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिमाग शून्य हो गया था। पढ़ाई छोड़े बिना नौकरी करेंगे तो घर कैसे चलेगा? नौकरी करेंगे तो पढ़ाई कैसी होगी? नेहा की पढ़ाई, माँ की दवाई, इतने सारे ख्याल राहुल के दिमाग पर चल रहा था। एक रात जब माँ और नेहा सो रहे थे, राहुल छत पर जाकर अकेले बैठ गया। उसने हाथों में अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है। काश मैं भी पापा के साथ चला जाता, राहुल ऐसा सोच रहा था। यह पहली बार था जब राहुल को खुद को ख़त्म कर देने का ख्याल आया था। लेकिन फिर उसने नीचे देखा, नेहा सो रही थी। उसकी मासूमियत में कोई फिक्र नहीं थी। शायद उसे अब भी यकीन था कि उसका भाई संभाल लेगा। उसने खुद को रोका, अगर मैं भी चला गया तो नेहा का क्या होगा? यह सोचकर राहुल रुक गया। राहुल जब पहली बार अस्पताल गया तो डॉक्टर ने और एक बात कही थी। राहुल के दिमाग में वह बात आई फिर से। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट बहुत अजीब था राहुल। ट्रक ने सीधी टक्कर मारी थी, जैसे जानबूझकर किया गया हो। यह सुनकर राहुल के दिमाग में सवालों का तूफान सा आ गया। क्या पापा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी? लेकिन वह इस सवाल जवाब ढूंढने में लग गया बिना अपने माँ को बताए, क्योंकि राहुल को पता था कि माँ को पता चलेगा तो माँ टूट जाएगी। आखिरकार राहुल को अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी भी तो उठानी थी। एक दिन राहुल को सुधीर की अलमारी से कुछ फाइलें मिली। उनमें एक बैंक लोन की रसीद थी, 10 लाख रुपए का लोन। पापा ने यह लोन कब लिया था और क्यों? जब उसने बैंक जाकर पूछताछ की तो पता चला कि सुधीर ने 10 लाख रुपए का लोन नेहा और राहुल की पढ़ाई के लिए लिया था।
लेकिन लोन चुकाने की आखिरी तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। राहुल को एक पुराना मोबाइल फ़ोन मिला जो उसके पिता का था। जब उसने मोबाइल ऑन किया तो उसमें एक अनजान नंबर से ढेरों मैसेजेस और कॉल्स थी। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राहुल यह सब देखकर राहुल के हाथ कांप गए। क्या पापा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी? वहीं दूसरी ओर आरती को समाज जीने नहीं दे रहे थे। सुधीर की मौत के बाद आरती को घर संभालना था, बच्चों का पेट भरना था और समाज के तानों का सामना भी करना था। एक विधवा औरत अकेले क्या ही कर लेगी? अब इसका बेटा ही कमा कर खिलाएगा क्या? कौन पढ़ाई करवाएगा इन दोनों को? लोगों को ऐसे ताने आरती के दिल की चीर कर रख देते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल यह सब देखकर बहुत रोता था। राहुल यह सब देखकर उसको रहा नहीं आता था। लेकिन सुधीर की मौत के बाद राहुल अंदर ही अंदर टूट गया था। उसे डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगी थी। वह रात को छत पर बैठकर रोया करता था। कई बार खुद को ख़त्म करने का भी सोचा, लेकिन हर बार नेहा का मासूम चेहरा उसको रोक लेता था। अब राहुल ने सोचा कि घर की जिम्मेदारी भी उठानी है और पिता को इंसाफ भी दिलाना है। राहुल ने बैंक में जाकर और जानकारी निकाली। वहाँ उसे पता चला कि उसके पापा ने लोन किसी लोकल साहूकार से उधार भी लिया था। वह साहूकार था रामनाथ, जो शहर का सबसे बड़ा लोन शार्क था। जब राहुल रामनाथ से मिलने गया तो उसने गंभीर चेहरे के साथ एक ठंडक से मुस्कान दी। तेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी बेटा। पैसे तो लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा एहसास हुआ कि पापा ने शायद समय पर पैसे नहीं चुका पाए, इसलिए उनकी मौत किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर कराई गई थी। राहुल ने धीरे धीरे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मोबाइल के मैसेज, बैंक डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें रामनाथ के गुंडे सुधीर के ऑफिस के आसपास मंडराते हुए दिख रहे थे। राहुल ने मीडिया का सहारा लिया और लोकल प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वे इस केस की जांच करें। राहुल जब पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा था तब समाज ने उसे नकारा बेटा कहा। जब उसने नौकरी करनी चाहिए तब समाज ने राहुल को कहा कि एक मशीन ऑपरेटर का बेटा अब मजदूरी ही करेगा, इसके अलावा तो कोई और चारा ही नहीं है इन लोगों के पास। समाज के तानों ने राहुल को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। राहुल मन ही मन सोचने लगा, अगर काम करूं तो गलत, अगर पढ़ाई करूं तो गलत, आखिरकार करूं तो क्या ही करूं। राहुल को रोता देख आरती ने राहुल से कहा, बेटा तू अभी मन लगाकर पढ़ाई कर और अपनी बहन को भी पढ़ा, बाकी घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। आरती ने राहुल को समझाया कि एक समय पर एक ही काम किया करो। आरती ने राहुल को उदाहरण देते हुए कहा, जैसे तुम्हें नदी के इस पार से उस पार जाना हो तो तुम्हें अपने दोनों पैर एक ही नाव पे रखनी होगी। अगर तुम दोनों नाव पर सवारी करोगे तो बीच रास्ते में गिर जाओगे और मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बेहतर यह है कि तुम अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में लगाओ। बाकी लोगों का क्या, लोगों की बातों में मत आओ। जितने लोग उतनी बातें। तुम किस किस को लोगों के साथ चलोगे? तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है बेटा, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, लोगों की नहीं। आरती की यह बात सुनकर राहुल के मन में घर कर गई। राहुल सिर्फ पढ़ाई करता और अपने पिता की मौत का इंसाफ दिलाने में लगा रहता। आरती ने पड़ोस में सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन हर दिन कोई ना कोई ताना जरूर मारता। एक विधवा औरत क्या ही कर लेगी, अब इसका लड़का ही कमा कर खिलाएगा, कौन पढ़वाएगा इसे। लेकिन राहुल को यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था। रिया राहुल की कॉलेज की फ्रेंड थी जो उसे कई सालों से जानती थी। रिया ने राहुल से कहा कि राहुल तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, किसी से मदद ले लो।
राहुल ने कहा, कैसी मदद रिया? मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। तुम्हें सिर्फ रास्ता ढूंढना है, रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। यह बात रिया ने राहुल को समझाया। रिया की बातें राहुल के दिल में उतर गई। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, फिर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लगा। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। कई महीनों के संघर्ष के बाद रामनाथ फाइनली गिरफ्तार हुआ और राहुल को उसके पिता की मौत की असली वजह पता चल गई। यह सिर्फ एक लोन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। 3 साल बाद राहुल की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी से उसने सबसे पहले माँ की सिलाई मशीन हटा दी और उनके हाथों में पैसे रखे। अब आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है माँ, राहुल ने बड़े ही जोश के साथ अपनी माँ के सामने यह कहा। फिर वह नेहा के पास गया और कहा, तैयार हो जाओ डॉक्टर मैम। नेहा की आंखों में आंसू आ गई। वह दौड़कर राहुल से लिपट गई। फिर 5 साल बाद नेहा डॉक्टर बन गई और राहुल रिया से शादी भी कर लिया। आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरती राहुल, रिया और नेहा को आशीर्वाद देते हुए बोल रही थी, आज सुधीर होता तो कितना खुश होता। राहुल ने फिर से पिता की पुरानी तस्वीर उतारी और उसमें एक नई तस्वीर जोड़ दी, जिसमें पूरा परिवार था और एक नई शुरुआत हुई। अब तस्वीर अधूरी नहीं रही। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक बार ऐसा दिन ज़रूर देखने को मिलता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जीवन की शुरुआत सही मायने में वहीं से होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में संघर्ष जितना भी हो, अपनों के लिए जीना ज़रूरी है। डिप्रेशन हमें अंदर से ख़त्म तो कर सकता है, लेकिन उम्मीद हमें जिंदा भी रखती है। कभी भी हालातों से हार मत मानो, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो आप हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही समय है जीवन को नई दिशा देने का। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी हिम्मत मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।